हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रद्धा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें हम इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। हमें किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होते हैं मटेरियल्स यानी पदार्थ। बिना मटेरियल के हम किसी भी वस्तु के निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं ये मटेरियल्स होते क्या हैं। Definition of engineering materials. Materials that are used as raw materials for any sort of construction or manufacturing in an organized way of engineering application are known as engineering materials. For example, iron, steel, copper, rubber, plastic, etc. वे पदार्थ जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में किसी भी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, इस्पात, कॉपर, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर मेनली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंजीनियरिंग पदार्थों को मुख्यतः बांटते हैं धातुओं तथा अधातुओं में। अब धातुएं क्या होती हैं ये जानते हैं। What is a metal? A metal is a solid material, an element, compound or alloy that is typically hard, opaque, shiny and features good electrical and thermal conductivity. Example, iron, steel, aluminum, etc. अर्थात धातुएं वे ठोस पदार्थ हैं जो कठोर, अपारदर्शी, चमकीली तथा विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम इत्यादि। Materials are also divided into two parts. First, ferrous metal, second, non-ferrous metal. धातुओं को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं, लौह धातुएं तथा अलौह धातुएं। Ferrous metal. The ferrous metals are those which have the iron as their main constituent, such as cast iron, wrought iron and steel. अर्थात लौह धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें लोहा मुख्य घटक के रूप में होता है, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। टाइप्स ऑफ फेरस मेटल्स। लौह धातुओं के प्रकार, इसमें फर्स्ट है पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, सेकंड है आपका कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, थर्ड है रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा, फोर्थ स्टील यानी इस्पात, फिफ्थ है एलॉय स्टील मिश्र धातु इस्पात। सबसे पहले पिग आयरन की बात करें तो पिग आयरन इज़ द क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन एंड इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस अदर फेरस मेटल्स। अर्थात कच्चा लोहा लोहे का अपरिष्कृत रूप है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के अन्य लौह धातुओं के उत्पादन में कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। सेकंड है आपका कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। कास्ट आयरन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पिग आयरन। ढलवा लोहा कच्चे लोहे का उत्पाद है। इसमें कार्बन की परसेंटेज 1.7% से 4.5% तक होती है। कास्ट आयरन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, एलॉय कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन। नेक्स्ट है आपका रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा। इट इज़ अ प्योरेस्ट आयरन, यह शुद्ध लोहा होता है। इसमें आयरन 99.9% तक होता है और इसमें कार्बन कंटेंट 0.02% तक होता है। रॉट आयरन इज़ अ टफ, मेलेबल एंड डक्टाइल मटेरियल, यह एक कड़ा, तन्य तथा कुट्टी पदार्थ है। इसका यूज़ रिवेट, बोल्ट, बॉयलर, ट्यूब्स, ग्रिल, एंगल, चैनल, क्रैंक हुक ये सब बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टील यानी इस्पात। स्टील इज़ अ अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील लोहा तथा कार्बन का एक मिश्र धातु है।
इसमें कार्बन कंटेंट 1.5% से ज़्यादा होता है। स्टील्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, अर्थात निम्न कार्बन इस्पात या मृदु इस्पात। इसमें कार्बन 0.15% से 0.45% तक होता है। इसका यूज़ बोल्ट, नट, स्क्रू, रिवेट, ट्यूब, गियर ये सब बनाने में किया जाता है। सेकंड है आपका मीडियम कार्बन स्टील यानी मध्य कार्बन इस्पात। इसमें कार्बन 0.48% से 0.8% तक होता है। इसका यूज़ शाफ्ट, क्रैंक, सिलेंडर, स्प्रिंग ये सब बनाने में होता है। थर्ड है हाई स्पीड स्टील यानी उच्च कार्बन इस्पात। इसमें कार्बन 0.8% से 0.5% तक होता है। इसका यूज़ ब्लेड, टैंप, मिलिंग कटर, फाइल्स और मेटल कटिंग टूल्स बनाने में किया जाता है। एलॉय स्टील की बात करें हम तो इसमें हाई स्पीड स्टील, निकिल स्टील, निकिल क्रोम स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन मैग्नीज स्टील, मोलिब्डेनम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, वैनेडियम स्टील, क्रोम वैनेडियम स्टील ये सब आते हैं। ये तो थे आपके फेरस मेटल और उनके टाइप्स। अब हम बात करते हैं नॉन फेरस मेटल्स की। The non-ferrous metals are those which have a metal other than iron as their main constituent, such as copper, brass, aluminium, tin, zinc, etc. अर्थात अलाव धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें मुख्य घटक के रूप में लोहे को छोड़ के अन्य धातुएं होती हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता आदि। नॉन फेरस मेटल के टाइप्स की बात करें तो इसमें आते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, एंटीमनी, निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉपर यानी तांबा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है। इस पर फाइलिंग और मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। इसका यूज़ सोल्डरिंग आयरन की टिप बनाने में, डोमेस्टिक वाटर पाइप्स में किए जाते हैं। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टील के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसका यूज़ कुकिंग फॉइल्स में, ड्रिंक कैन में, ओवरहेड पावर केबल्स में किया जाता है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 419 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिंक इज़ अ वेरी वीक मेटल एंड इज़ यूज्ड मेनली फॉर कोटिंग स्टील। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल स्टील पर कोटिंग में होता है। टिन, ये सिल्वरी वाइट होता है। ये नॉन टॉक्सिक सॉफ्ट मेटल है। लेड की बात करें तो लेड टॉक्सिक और हैवी मेटल है। इसका यूज़ अदर मटेरियल में मिक्स करके करते हैं, जिससे कि उन मटेरियल्स पे आसानी से मशीनिंग की जा सके। नेक्स्ट है आपका प्लैटिनम। प्लैटिनम एक सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल है। इसका यूज़ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में होता है। इसे हम फिलामेंट्स में, नोज़ल में और ज्वेलरी बनाने में भी यूज़ करते हैं। गोल्ड, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1337 डिग्री सेंटीग्रेड। गोल्ड इज़ अ डेंस, सॉफ्ट, शाइनी, malleable and ductile metal. Pure gold has a bright yellow color. शुद्ध सोने का रंग चमकीला पीला होता है। इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सॉफ्ट और वाइट मेटल है। इसका यूज़ ज्वेलरी में,
स्पोर्ट्स ट्रॉफी बनाने में और कॉइन्स में करते हैं। ये तो थे आपके मेटल्स। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की या अधातुओं की। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अधातुएं सामान्य तापमान पर ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी अवस्था में हो सकती हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। नॉन मेटल्स में आते हैं आपके टिम्बर, प्लास्टिक, पैकिंग मटेरियल, सिरेमिक और पॉलीमर्स। टिम्बर की बात करें तो इसे इमारती लकड़ी भी बोलते हैं। जिन लकड़ियों का यूज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण या इंजीनियरिंग में करते हैं उन्हें हम टिम्बर कहते हैं। इसका यूज़ फर्नीचर बनाने में, ब्रिज में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में, शिप बिल्डिंग जैसे कामों में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक। ये दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट्स। ये लाइट वेट, फ्लेक्सिबल और हाईली ड्यूरेबल मटेरियल होते हैं जिनके कारण इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है आपका पैकिंग मटेरियल। वी कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल टू पैक आवर गुड्स। हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं पैकिंग मटेरियल के रूप में, जैसे आपका बबल रोल, थर्माकोल शीट, एयर बबल शीट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका सिरेमिक। सिरेमिक एक ब्रिटल यानी भंगुर मटेरियल होता है, हैविंग अ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। इट्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मैग्नेटिक। इसमें आते हैं ग्लास, फेराइट्स, गार्नेट्स और सिरेमिक सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट है आपका पॉलीमर्स। Engineering polymers are a group of plastic materials that have improved mechanical and thermal properties that make them ideal for all type of engineering application. Engineering polymers प्लास्टिक सामग्री का एक समूह है जिसने यांत्रिक और थर्मल गुणों में सुधार किया है जो उन्हें सभी प्रकार के इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। इसमें आपके बैकेलाइट, पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, एपॉक्सी, पॉलीस्टीरीन, थर्मोप्लास्ट, थर्मोसेट्स ये सभी आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन ये पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स टेक केयर। जय हिंद।